गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज बीसीए सेकेंड ईयर के लिए असाइनमेंट है इस सेशन का 2020-21 सब्जेक्ट कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया का। 3 मिनट आपका लगभग कंप्लीट है। एक ही चीज़ बचा है, डिजिटल सरफेस। 3 मिनट कंप्लीट है। आपके लिए मेरा सजेशन है, आप लोग लास्ट ईयर जो इंड से हुआ है, मिड से हुआ है, उससे उसका क्वेश्चन पेपर एक जगह रखेंगे और फिर आपका 2 सेशन का यूनिवर्सिटी की साइट में अपलोड है प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन पेपर ऐसा करके है, तो वहाँ यूनिवर्सिटी की साइट से जाकर भी क्वेश्चन पेपर आप अपलोड कर लेना 2 साल का। इंड सेम मिड सेम जो हमारे कॉलेज में होता है उसका भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे। वहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 100% क्वेश्चन हम लोग असाइनमेंट इंड सेम मिड सेम से देते हैं, वही एनुअल में पूछा जाता था अभी तक। तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वही आपकी एनुअल में आए। उसके हिसाब से हमने 3 मिनट का क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट ग्रुप में आपको दे रहे हैं। पर इसको सबसे पहले आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, उसके बाद लिखेंगे। और जब असाइनमेंट आप चेक कराने आएंगे, इसका ड्यूरेशन भी दे रहे हैं। सबमिशन डेट आप 31 में लास्ट मान 6 ही क्वेश्चन है, 6 से 7 क्वेश्चन। थर्ड यूनिट में 3 क्वेश्चन दे रहे हैं। 7 क्वेश्चन के लिए 1 हफ्ता का समय काफ़ी है। 31 तक लाके आप सबमिट करेंगे आप इसको। और इसमें देखना आपको याद रहे, आप वाइवा देंगे तभी आपका सबमिशन होगा। उसका प्रैक्टिस करके आएंगे। जैसे हम पूछे हैं व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है आप बताएंगे, तो हम यहाँ पर टाइप्स क्या है नहीं पूछेंगे, फिर भी आप उसकी भी तैयारी करके आएंगे, पूरे से पढ़ के आना। कंप्यूटर ग्राफिक्स से टाइप क्यों बताओ, लेकिन एटलीस्ट जो पूछे हैं और जो असाइनमेंट में है उसको आपको बताते रहेंगे। तो यहाँ पर ग्राफिक्स क्या है बताएंगे। एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन इन डिटेल, तो 14 एप्लीकेशन लिखवा है, 14 ठो, तो उसमें कम से कम 10 ठो उसका एप्लीकेशन बताते बने। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज नहीं होता। मोस्टली हम 14 ठो बताए हैं, 10 को एक्सप्लेन करना, उसको यहाँ पर बताते बने, ऐसे लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है राइट डीडीए एल्गोरिथम। डीडीए एल्गोरिथम लिखना है और उसका एक एग्जांपल देना है। तो हमने डीडीए एल्गोरिथम बताया था, 7 स्टेप में उसका एल्गोरिथम बताया था। और डीडीए एल्गोरिथम लिखो तो किसके लिए लिखेंगे, लाइन के लिए लिखेंगे कि सर्कल के लिए, यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। तो हम चलो कर देते हैं, ऐसी क्वेश्चन आता है आपके एनुअल में, तो डीडीए एल्गोरिथम लिखो करके। अगर डीडीए लाइन एल्गोरिथम बोलेगा तो लाइन का लिखेंगे, और सर्कल एल्गोरिथम बोलेगा तो सर्कल का लिखेंगे। लेकिन लास्ट क्वेश्चन मैंने देखा है पेपर में, उसमें एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। तो वहां पर ऐसा लिखा रहेगा तो लाइन या सर्कल कोई भी एल्गोरिथम लिख लेंगे, ठीक है। तो आप लाइन एल्गोरिथम या सर्कल एल्गोरिथम दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ऐसा रहा। तो अगर यही कहीं लिख दूं मैं डीडीए लाइन एल्गोरिथम, तो फिर लाइन एल्गोरिथम लिखोगे 7 स्टेप में और उसका एग्जांपल बताओ। सेकंड क्वेश्चन यूनिट 2 से है। थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज 2D बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन हमने जो बताया है स्केलिंग, रोटेशन और ट्रांसलेशन, वो तीनों का एग्जांपल और डिटेल उसका बताना है। राइट नोट्स फिर कोहेन सदरलैंड लाइन इंटरप्रेटिंग एल्गोरिथम। कोहेन सदरलैंड में विजुअल पॉइंट कहां पर है, तो 0 0 0 विजुअल होता है, बाकी इनविजुअल होता है, तो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में लिखेंगे कोहेन सदरलैंड लाइन इंटरप्रेटिंग एल्गोरिथम लाइन के लिए। रिफ्लेक्शन एंड शियर अदर ट्रांसफॉर्मेशन 3D में भी है 2D में भी है, तो ये रिफ्लेक्शन एंड शियर 2D के रिस्पेक्ट में इसको एक्सप्लेनेशन करना है। व्हाट इज 3D बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन, तो बेसिक में यहाँ 3D के रिस्पेक्ट में वही चीजें बताएंगे, स्केलिंग, रोटेशन और ट्रांसलेशन, और उसको एग्जांपल के साथ बताएंगे। तो ये दोनों में से कोई दोनों क्वेश्चन हर बार आता है। मैं भी बोल रहा हूँ 2 साल का क्वेश्चन पेपर आपकी यूनिवर्सिटी की साइड में दिया है, उसको भी देखना, अवलोकन करना। और आपका क्या रहा मिड सेम जो हमने क्वेश्चन पेपर देते हैं लास्ट ईयर दिए हैं, उसका भी प्रैक्टिस कर लिए रहे, वहां से क्वेश्चन कहीं बाहर जाना ही नहीं है। तो सेकंड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट इज प्रोजेक्शन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स इन डिटेल। तो एक प्रोजेक्शन से क्वेश्चन आता है, एक 3D बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन आता है। यूनिट 3 बड़ा है और उसमें इंपॉर्टेंट चीज इसमें से भी होता है, कई बार मेजर कर पूछता है, इसलिए इस यूनिट में 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, बाकी 2 यूनिट में 2-2 क्वेश्चन है। इस तरह से 3 यूनिट का आपको 7 क्वेश्चन मिल रहा है, जिसको 31 जनवरी तक के लाकर मेरे को सबमिट करना है और चेक कराना है। वाइवा प्रिपरेशन के साथ आना, कुछ बताते बने, जो डमी रहेंगे उसका नहीं लेंगे सबमिशन।
इतना पढ़ाया लिखाया है, आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है, जो असाइनमेंट में उसको कुछ बताना है, ये चीजें बताते बने। फिर है लास्ट क्वेश्चन, राइट नोट्स में पॉलीगॉन सरफेस, पॉलीगॉन टेबल, ये हो चुका है। बेजियर कर्व भी हो चुका है, एक पॉइंट बचा है बेजियर सरफेस, जिसको मैं कल बताऊंगा। इस तरह से आप 7 क्वेश्चन अच्छे से लिख के असाइनमेंट में लाएंगे। फर्स्ट याद करना, लिखना, फिर वाइवा देते बने, इतना प्रिपेयर करके ही आना। 31 लास्ट है सबमिशन। थैंक यू।